नमस्ते कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज का जो हमारा बिंदु है अध्याय 2 के अंदर वो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के कौन कौन से स्रोत है। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि दो प्रकार के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। अब मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए इतिहासकारों ने कौन कौन से स्रोत का उपयोग किया, इतिहास विज्ञों ने उसके आधार पर इतिहास लिखा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इसको देखो आप, इसके अंदर दे रखा है कि मौर्य साम्राज्य 323 ईसा से 185 ईसा पूर्व, इससे आप परिचित है ही है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के कौन कौन से स्रोत है। इसके अंदर पहला दे रखा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के उपनाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य उनके पिता का चाणक्य नाम था, उसके आधार पर है, और गोत्र कुटिल के आधार पर कौटिल्य नाम है, और मूल नाम उनका विष्णुगुप्त है। ये तीनों एक ही व्यक्ति है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इनका अलग अलग नाम है। तो इनका जो ग्रंथ था संस्कृत के अंदर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। अर्थशास्त्र ये राजनीति से संबंधित है मुख्य रूप से। इसके अंदर मौर्य काल की काफी जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह संस्कृत का एक ग्रंथ है कथासरित सागर, जो कि 11वीं सदी का है, सोमदेव द्वारा रचित है। इसमें भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस ये भी संस्कृत का ग्रंथ है, विशाखा दत्त द्वारा रचित है। इसमें भी मौर्य काल की अच्छी जानकारी दी हुई है। वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश ये दो टीकाएं हैं, जो कि पाली भाषा के अंदर है और मुख्य रूप से बौद्धों से संबंधित है। और इसके अंदर उस समय की मौर्य काल की भी जानकारी प्राप्त होती है। कल्पसूत्र ये की एक जैन ग्रंथ पांडुलिपि है, जो कि 14वीं सदी की है, भद्रबौद्ध द्वारा रचित है। इसमें भी मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का, और अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक तो स्वयं मौर्य था, तो उस समय की पूरी जानकारी अशोक से संबंधित और उसके प्रशासन के संबंधित, अशोक का दम, उसके सिद्धांत, वो सभी जानकारी इनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसी तरह यूनानी आए थे स्ट्रेबो, प्लूटोर्क, जस्टिन। स्ट्रेबो पहली सदी ईसा पूर्व था। ये भूगोल से संबंधित था, लेकिन इतिहास के बारे में भी लिखा है। प्लूटोर्क, जस्टिन, इन्होंने भी जो उस समय के तत्कालीन इतिहास लिखे, उसमें भारतीय जो मौर्य साम्राज्य था उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह एक राजदूत था मेगास्थनीज, यूनानी इंडिका, आपने सुना होगा पुस्तक उसकी, वो उसमें मौर्य काल की काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह चीनी यात्री थे फाहियान, हेनसांग, इसिंग। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, और इसिंग ये भी 7वीं सदी के अंदर आया था। इन्होंने उस समय आलाद सिंह और हेनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा, लेकिन फिर भी उन्होंने मौर्य साम्राज्य की जानकारी भी दी। तो ये चीनी यात्री, यूनानी राजदूत, इन्होंने जो विवरण लिखे वो, और फिर भारतीय जो ग्रंथ थे, इनके आपस में जब इनका समन्वय किया गया और उसके आधार पर जो सही तथ्य थे उसको लिखने का प्रयास करके जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी दी गई। तो ये मुख्य रूप से स्रोत हो गए इसके अंदर दे रखे। तो आप एक तस्वीर बना देना दिमाग के अंदर, फिर इसका कंटेंट और ज़्यादा तो हम उसमें डालेंगे, जिसके आधार पे आप और भी इसको समझ सकोगे। तो एक बार इसको आप याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।